चलिए तो क्लास 11th का जो हमारा बेसिक केमिस्ट्री चल रहा था, कल एक वीडियो डाला गया था जिसे आपने देखा होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आज नया वीडियो, नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो आइए हम आपके केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ सर और आप हैं उमंग्स में, और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। पुनः जो बेसिक लेक्चर चल रहा है 10th के बच्चे जो 11th में आए हैं उसके लिए, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। मेनली हम सीबीएसई मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं बच्चों। कल हमने बताया था कि एटम एटम के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने बताया था। आज एटम के पार्ट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। आज हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, एटम के पार्ट्स के बारे में। तो हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ एन एटम। पार्ट्स थोड़ा ठीक से लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ एटम, ठीक है। एटम्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे, बहुत अच्छा है। देखते हैं हम लोग। तो जो एटम्स के ना 3 पार्ट होते हैं, मान लीजिए हम लोगों को देखना है अभी। एटम्स के 3 पार्ट होते हैं जिसको हम लोग चर्चा करते हैं। एक होता है बच्चों, ध्यान से रखिएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है, और भी होता है बिल्कुल। एक होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट या इसी को हम सेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, और इसी को आप सेल कह देते हो। और दूसरा होता है ऑर्बिटल, और इसे आप सब सेल भी कह देते हो, सब सेल। आपने पढ़ा है ये सब चीज़, और नहीं पढ़ा है तो फिर से एक बार पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात अगर करें तो इज द सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं बच्चों। और न्यूक्लियस की खास बात क्या है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहा करता है। चलिए, ऑर्बिट और सेल की बात करें तो इट इज़ द स्फेरिकल, ये सर्कुलर पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो एक सर्कुलर पाथ होता है, ऑर्बिट कहलाता है या सेल कहलाता है। तो हम अभी उसको लिख नहीं रहे हैं, अभी आपको छोटा सा मैसेज दे रहे हैं कि कैसे हमें इसको डील करना होता है। आइए ज़रा देखते हैं। तो ऑर्बिट हो गया, सेल हो गया। तो एटम्स के मेनली पार्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो एटम के 3 पार्ट्स होते हैं, और 3 पार्ट्स में हमने बच्चों एक पार्ट पढ़ा न्यूक्लियस, दूसरा है ऑर्बिट या सेल, और तीसरा है ऑर्बिटल। इसके बारे में अगर हम जाने तो ऑर्बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप पढ़ा होगा आपने, ऑर्बिट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, KLMN डॉट 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 डॉट। और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, रिप्रेजेंट किया जाता है SPD और F, स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f। और KLMN ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्बिटल को हमेशा SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे 11th लेवल के बेसिक, और जो हमारे 12th में काम आ जाए उतना ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, K को हम 1, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ऐसे फोर्थ ऑर्बिट N है। उसी प्रकार S की बात करें तो एस में बच्चों ऐसे याद रखेंगे अभी कि एस में ना एक ऑर्बिटल्स या सबसेल्स होते हैं, एस सबसेल्स में एक घर होता है, ऐसे याद रखना अभी आप, है ना। अभी हम इसको बहुत डिटेल में आगे देखेंगे। अभी हम जैसे कह रहे हैं आप वैसे याद रखिएगा, एक बेसिक लेवल पे एक घर होता है। पी में कितने घर होते हैं, इस घर का नाम देंगे हम बाद में। 3 घर होते हैं। और डी में कितने घर होते हैं, तो डी में मेरे बच्चे 5 घर होते हैं, और एफ में बच्चे 7 घर होता है, ऐसे याद रखेंगे, 7 घर होता है ना। तो एस ऑर्बिटल्स में आप देखो, एक घर, पी में 2, 3, डी में 5 और एफ में 7 घर होते हैं। ऐसे अभी घर के रूप में याद रखना है। आगे हम बताएंगे क्लास में कि इस घर का क्या नाम दे। चलिए ठीक है। आइए, एस में अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो एस में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एस में। सर इसमें तो एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे याद रखेंगे सर, एक घर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसमें पी में, तो पी में बच्चों 3 घर है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और डी में 5 घर है तो 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और एफ में बच्चों तो 7 घर है तो 14 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार अरेंज करके रह सकता है। हाँ, एक बात और, आपको इलेक्ट्रॉन को ना स्पिन में दिखाना है। कैसे दिखाना है ना, इस प्रकार के स्पिन में, अपोजिट स्पिन में दिखाते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी दिखा देते हैं, तो लेकिन आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। हम लोग ज़्यादातर ये यूज करते हैं स्पिन को। आइए ज़रा देखें। तो जैसे बच्चों अगर 2 इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, तो इसको हम ऐसे 2 लिखेंगे। इसमें 6 है तो पहले एक एक करके भरेंगे। ऐसा गलती कभी नहीं करना है कि पहले 2-2 करके भर दे, गलत हो जाएगा फिर। तो एक एक, और दूसरा जो रिपीट फॉर्म में भरेंगे उस अपोजिट स्पीड में भरेंगे।
10 है तो पहले एक एक करके ऊपर ऊपर भरिए और फिर आप इसको नीचे 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 करके ऐसे भर दीजिए। फिर 14 है तो एक एक करके ऊपर ऊपर भरिए बच्चों। 4 5 6 7। अभी ज्ञानी नहीं बन रहे हम, बस अभी समझें। अभी हम आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं जिससे कि आपको केमिस्ट्री टिक पाए, है ना। छोटा छोटा चीज़ बेसिक हमारा क्लियर नहीं होता, जिसके कारण हम केमिस्ट्री को सीख नहीं पाते और फिर बोलते हैं केमिस्ट्री बहुत वास्ट है। बच्चों बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। जितना केक खाना आसान नहीं है, उससे भी ज़्यादा आसान केमिस्ट्री होता है अगर आप उसको एक वे में पढ़ते हैं, एक मैनर में पढ़ते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं। हमने अभी बताया कि पार्ट्स ऑफ एटम। एटम में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में अगर खास बात बताए तो न्यूक्लियस बच्चों इसमें प्रोटॉन होते हैं और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आपको याद है तो हमने कल P प्लस एन को ए बोला था। सर ए क्या था? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास था ना बच्चों, एटॉमिक मास। तो अच्छा आप ये कहना चाहते हैं सर कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है? बिल्कुल होता है। आइए एक ड्रॉ स्ट्रक्चर करते हैं और फिर इसको बारी बारी से समझते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। आइए ये बनाया पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके बाद ये जो गोल गोल बना रहे हैं सर्कुलर, है ना, ये जो पाथ है, इसी पाथ को आप बोलते हो बच्चों ऑर्बिट, है ना। और ऑर्बिट के अंदर होता है ऑर्बिटल। क्या बोले हम? ऑर्बिट्स, एटम्स के अंदर जाएंगे तो ऑर्बिट मिलेगा और ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होता है। जैसे आप उमंग्स में घुसेंगे तो क्लास के अंदर प्रवेश किए तो कक्षा हो गया, ऑर्बिट हो गया। और ऑर्बिट के अंदर जो बेंच लगा है ये ऑर्बिटल्स हो गया। और आप जो है जो बेंच पे बैठे हैं वो आप इलेक्ट्रॉन हो गए। याद हुआ? और कक्षा के अंदर घुसे तो ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर जो बेंच लगा है ऑर्बिटल्स या सबसेल्स, और उस पर जो आप बैठे हैं आप इलेक्ट्रॉन हैं। जस्ट इसी प्रकार आप देख सकते हो। अच्छा ये ना, ये सेंटर पार्ट है, इट इज द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। और ये जो सराउंडिंग पार्ट है न्यूक्लियस, ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसे ही तो आप कहते हो ऑर्बिट। क्या कहते हो बच्चों? ऑर्बिट। या बड़ी प्यार से इसे सेल भी कहते हैं। अच्छा ऑर्बिट सेल दोनों एक ही चीज होता है सर? बिल्कुल एक ही चीज होता है बोलचाल की भाषा में। हम लोग इसको आगे डिफाइन करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं, आपको रिपीट्स कर। आइए जरा देखें। और ऑर्बिट के अंदर ही होता है बच्चों ऑर्बिटल्स। आप देखिए ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। इसका मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये 4 होगा। अच्छा तो ये के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, ये एम सेल हो गया और ये एन सेल हो गया। जो अच्छा बता सकते हो तुम कि न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट सेल कौन सा है? तो के सेल है। तो न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट सेल कौन है? के सेल है। और सबसे दूर वाला कौन है? तो ये एन सेल है। इसलिए इसको बोलेंगे बच्चों आउटर ऑर्बिट। याद हुआ? आउटर मतलब बाहर वाला, और या इसी को कहेंगे बच्चों आउटर सब वैलेंस सेल। क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। याद रहेगा ये बात। इसके अलावा जितना बचा ये सभी क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे बच्चों इनर ऑर्बिट। इनर अंदर वाला, इनर ऑर्बिट। ऑर्बिट या इसी को क्या कहते हैं सर? तो इसी को कहते हैं बच्चों कोर सेल। कोर सेल, है ना, कोर सेल। तो इस बात पर थोड़ा सा अभी हम फिर बोल रहे हैं, हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, उतना पढ़ रहे हैं जिससे हमारा केमिस्ट्री हमको समझ में आए। आइए जरा देखते हैं। हमने बताया कि एटम के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, न्यूक्लियस, ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स। आप न्यूक्लियस को देख सकते हैं सेंटर में। अच्छा यहाँ पी क्यों लिखा, प्लस चार्ज क्यों लिखा जाता है? तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होता है। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहने के कारण प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे पी प्लस चार्ज लिखा जाता है। तो याद रखिएगा इस बात को। और इसमें पूरे मास रहते हैं, ए बराबर पी और प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसमें रहते हैं। बाकी ये जो सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसे ही तो हम ऑर्बिट या सब सेल कहते हैं। और उसी के अंदर जो पार्ट होता है बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑर्बिटल्स कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं, या इसी को सब सेल भी कहते हैं, सब सेल भी कहते हैं, जिसको एसपीडीएफ से हम कल बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। आप इसको, इसमें से एक एचडब्ल्यू आपके लिए है ये कि आप थोड़ा सा डिफाइन करिएगा, है ना। डिफाइन करके लाएंगे किसको किसको? तो आप डिफाइन करके लाएंगे बच्चों, एक में न्यूक्लियस को, ठीक है, दूसरा में ऑर्बिट को, तीसरा में सेल्स को, सॉरी ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल को। ये 3 को आप डिफाइन करके लाएंगे। कल इससे आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसे किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप उमंग्स पे सर्च कर सकते हैं बच्चों। हाँ एक बात और, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं और वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें, ज़रूर कमेंट करें,
क्योंकि आपका शेयर और कमेंट एक टीचर के लिए बच्चों दान होता है। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।